जय श्री कृष्ण भक्तों। दैत्यराज विरोचन। श्री प्रहलाद जी के पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र के साथ ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश किया हुआ तत्व ज्ञान यद्यपि ये यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर सके, तथापि धर्म में उनकी श्रद्धा थी और उनकी गुरु भक्ति के कारण महर्षि शुक्राचार्य उन पर बहुत प्रसन्न थे। विरोचन के दैत्याधिपति होने पर दैत्यों, दानवों तथा असुरों का बल बहुत बढ़ गया था। इंद्र को कोई रास्ता ही नहीं दिखता था कि कैसे वे दैत्यों की बढ़ती हुई शक्ति को दबा कर रखे। विरोचन ने स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की थी, किंतु इंद्र का भय बढ़ता जाता था। इंद्र देखते थे कि यदि कभी दैत्यों ने आक्रमण किया तो हम धर्मात्मा विरोचन को हरा नहीं सकते। अंत में देवगुरु बृहस्पति की सलाह से एक दिन वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के यहाँ गए। ब्राह्मणों के परम भक्त और उदार शिरोमणि दैत्यराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उनका पूजन किया। इंद्र ने विरोचन के दान और उनकी उदारता की बहुत ही प्रशंसा की। विरोचन ने नम्रतापूर्वक वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आपको जो कुछ मांगना हो उसे आप संकोच छोड़कर मांग ले। इंद्र ने बात को अनेक प्रकार से पक्की कराई, तब कहा, दैत्यराज, मुझे आपकी आयु चाहिए। बात यह थी कि यदि विरोचन को किसी प्रकार मार भी दिया जाए तो शुक्राचार्य उन्हें अपने संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर सकते थे। विरोचन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्र ने स्वीकार किया। इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। अपने हाथ में खड्ग लेकर स्वयं उन्होंने अपना मस्तक काटकर वृद्ध ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दिया। इंद्र उस मस्तक को लेकर भय के कारण शीघ्रता से स्वर्ग चले आए और वह अपूर्व दान करके विरोचन तो भगवान के नित्य धाम में ही पहुंच गए। भगवान ने उन्हें अपने निज जनों में ले लिया। जय श्री कृष्णा। भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।